मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेटल के प्यूरिफिकेशन के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। पहले हम लोगों ने कई मेथड की चर्चा की, लिक्वेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसके अलावा भी हम लोगों ने चर्चा की सेपरेट मेथड के बारे में, जैसे मॉन प्रोसेस, जैसे वान आर्किल प्रोसेस। आज हम लोग चर्चा करेंगे मंडल परिष्करण। जोन रिफाइनिंग। इस विधि में धातु को छड़ के रूप में ढालकर उसके ऊपर गर्म पिस्टन घुमाया जाता है। जिसके फलस्वरूप पिघला धातु प्राप्त होकर क्रिस्टलीकृत होता है। इसे छानकर अलग कर लिया जाता है। यह क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा बोरॉन, जर्मेनियम, इंडियम इत्यादि का शोधन किया जाता है। मंडल परिष्करण क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम लोग पिघलाते हैं धातु को और अशुद्धियों को, तो धातु तुरंत क्रिस्टल बनता है, अशुद्धियां देर से। और इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है मंडल परिष्करण, जिसको हम लोग जोन रिफाइनिंग भी कहते हैं। इसे नोट कर सकते हैं। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एक धातु का रड लेते हैं, विशेषकर इसे हम लोग मेटेलॉइड उप धातुओं को शोधित करते हैं और इसके ऊपर गर्म पिस्टन घुमाते हैं। इसे धातु पिघल करके नीचे पेनी में प्राप्त होता है और ये जो पिघला हुआ धातु नीचे प्राप्त होता है वो तुरंत क्रिस्टलीकृत होता है, तुरंत जमता है। उसको छान कर अलग कर लेते हैं और अशुद्धियां देर से क्रिस्टल बनती हैं और इसलिए यह क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन दिस प्रोसेस metal rod is melted by the help of hot piston. The principle is based on crystallization. Metal crystallizes first and are removed germanium, boron, indium etc. are purified by this process. यदि ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी मेथड है जिससे दुनिया के किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को हम लोग शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अवस्था में उत्तर होगा क्रोमेटोग्राफी अर्थात वर्णलेखिकी। क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग सामान्यतः 5 प्रचलित विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी,
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा जो एक और विधि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होती है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी है, इन सबसे एक चीज सब में कॉमन है, क्रोमेटोग्राफी अर्थात वर्णलेखिकी। ये जो क्रोमेटोग्राफी है दो शब्दों के मेल से बनी है, क्रोमा अर्थात कलर और ग्राफी अर्थात राइटिंग यानी लेखन। रंगीन पट्टियां बनती हैं, इसलिए इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। वर्णलेखिकी अर्थात क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषण का सिद्धांत कार्य करता है, एडजॉर्प्शन। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक स्विफ्ट ने की थी। यह आधुनिक तकनीक है जो अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस विधि के द्वारा अधिकतम पदार्थों को शुद्ध किया जा सकता है। It is the modern technique for purification of metals and maximum substances are purified by this method. This method is discovered by Swift. Following important process are used based on adsorption process. पहला है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और पांचवा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से संपन्न होते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, रंगीन पट्टियां बनती हैं, कुछ कलर का फॉर्मेशन होता है और इस विधि के द्वारा हम लोग किसी पदार्थ को शुद्ध कर सकते हैं। मैक्सिमम पदार्थ को इसे शुद्ध किया जा चुका है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।